आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का वीडियो लेक्चर है आपका मिनरोलॉजी। और मैंने आपको जैसे बताया था कि हम लोग थ्योरी बेस पे भी काम कर रहे हैं और मैंने मिनरोलॉजी और स्ट्रक्चर जियोलॉजी को पहले चूज़ किया है, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और थ्योरी बेसिस पे मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। बट मेरी पहले कोशिश क्या रहेगी कि मैं धीरे धीरे जो मेन टॉपिक है उनको बता दूँ और उनको आगे पढ़ा दूँ। तो जैसा कि आप पहली स्लाइड देख रहे हैं, इसमें क्या है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैजेंटा कलर किया गया है, ये आपका जैम का मिनरोलॉजी का सिलेबस है और ये गेट का मिनरोलॉजी का सिलेबस है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, तो ये चैप्टर दोनों के लिए यूज़फुल होगा। अगर आप इसमें लेवल डिफाइन करना चाहते हैं कि आपका गेट का लेवल क्या होना चाहिए पढ़ने का और जैम का क्या होना चाहिए, तो वो थोड़ा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। हाँ, तो जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा-सा कम होता है जैम में, उसका डिफ़िकल्टी लेवल, बट गेट में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखना यहाँ पर ये है कि आप बुक से आराम से पढ़ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे होगा और क्या करना होगा, मीन्स क्या ट्रिक्स और टिप्स अपनानी होगी जिससे हम लोग बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को समझ सकें। और जो भी टफ टॉपिक होगा उसको टाइम टू टाइम बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया जाएगा, उसको याद करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं, हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे और डिटेल में कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे आपके जितने भी जैम के क्वेश्चंस हैं और जितने भी गेट के क्वेश्चन मतलब सिलेबस जो हैं उनको कंपेयर किया गया है और ऐसा रखने की कोशिश की गई जिससे आपका आसानी से ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जब आप कोई भी जैम वाला या गेट वाला वीडियो को देखें तो वो आसानी से उसको कंपैरिजन कर सके कि हम कहाँ पे। जैसे मिनरोलॉजी में आप यहाँ देख सकते हैं कि मिनरोलॉजी में सिमेट्री फॉर्म है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया। तो यहाँ पे मिनरोलॉजी के दो पार्ट आप देख सकते हैं गेट में, एक कॉमन सेक्शन का है और एक जियोलॉजी सेक्शन का है। तो कॉमन सेक्शन में थोड़ा सा टच किया गया है, जो कि मोर और लेस आपकी जैम की तरह है। उसके बाद आप डिटेल में बात करते हैं तो वो जो हमारा मेन पार्ट होता है जियोलॉजी का गेट का, उसकी बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन सी बुक को रेफर किया जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, रटले तो आपके पास होनी ही चाहिए आपके पास, फिर उसके बाद दाना की बुक होनी चाहिए और उसके बाद आपकी एक ज़ुज़मैन की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, सेकंड एडिशन बाय डियर्स एंड हॉबी जे जॉनसन। ये सारी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। ये बुक्स होंगी तो आपको काफ़ी आराम रहेगा सब्जेक्ट को तैयारी करने में और उस चीज़ को अच्छे से करने में। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इनके अलावा आपके पास कबीर सिंह भी होनी चाहिए और टेरल भी अगर थोड़ी-सी होगी तो भी आपको आसानी मिलेगी। प्रवीर सिंह आपको क्यों चाहिए होगी, यहाँ पे समझिए। प्रवीर सिंह के लिए आपको इसलिए चाहिए होगा क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले एक बार डिटेल अगर आप प्रवीर सिंह पढ़ लेते तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मिनरोलॉजी में आपको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो वो प्रवीर सिंह और रटले मिला के पहले पढ़ लीजिए, फिर जब और ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आप दाना टेक्स्ट बुक का मिनरोलॉजी और रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो आपकी डियर की है उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारा देखते हैं। और जैसे कि इससे लेक्चर्स में आपको क्या सीखने को मिलेगा। आपको सीखने को मिलेगा कि मिनरल क्या होता है, हम मिनरल के बारे में क्यों केयर करें उसकी बात करते हैं। फिर व्हाट इज मिनरोलॉजी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेलेक्टेड मिनरल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और रॉक फॉर्मिंग मिनरल भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो उसके बाद हमारा क्या है, मिनरल्स, व्हाई हम मिनरल्स को क्यों केयर करते हैं ये भी देखना है। देखिए रॉ मटेरियल जो होता है आपका, रॉ मटेरियल फॉर नियरली ऑल द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट वी यूज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल होता है वो मिनरल से बनता है। मिनरल्स के अलग-अलग डिफिनेशन, जैसे आप एल्युमिनियम देख लें, एल्युमिनियम किससे बनता है आपका, पेंसिलेटेड लुब्रिकेंट, कॉपर किससे बनता है, सिल्वर किससे बनता है, इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मिनरोलॉजी क्या होती है ये भी समझिए। यहाँ पे मिनरोलॉजी की डिफिनेशंस दी गई हैं आपको, उसके बारे में बताया गया है। साइंस ऑफ अ मिनरल्स और दैट ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील विद द वेरियस एस्पेक्ट्स। ये बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है, वो आपको याद करनी है, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि आपको नेचर में पता है कम से कम आपके 4000 मिनरल्स होते हैं और इसमें बेस जो है वो रॉक फॉर्म में मिनरल होता है। लगभग बेस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये कोई रिजिड नंबर नहीं है। और स्टडी ऑफ द ओनली लिमिटेड मिनरल्स के को ही हम स्टडी करते हैं, सारे मिनरल्स को हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसके साथ-साथ मिनरोलॉजी के साथ-साथ आपको और क्या-क्या पढ़ना होता है, जैसे क्रिस्टोग्राफी होता है। क्रिस्टोग्राफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स, ये होता है। फिर आपका होता है केमिकल मिनरोलॉजी होता है,
मैं आपको वर्ड्स दे रहा हूँ, आप उसकी डिफिनेशन खुद देख लीजिएगा। केमिकल मिनरोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, स्टेबिलिटी एंड ऑकरेंस ऑफ द मिनरल, इसको कहते हैं। फिर ऑप्टिकल मिनरोलॉजी, फिर आपका ऑप्टिकल मिनरोलॉजी होता है। ऑप्टिकल मिनरोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई मिनरल्स विद द पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप। क्रिस्टलोग्राफी मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप डिफिनेशन की बात करेंगे तो होता है। क्रिस्टल क्या होता है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्रिस्टल से आप क्या समझते हैं, उसका एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम मिनरल्स के बारे में क्यों क्या करते हैं। अब उससे पहले आप समझिए कि आपको स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मिनरोलॉजी की स्पेलिंग है, यहाँ पे ए है ना कि ओ है। वुड बी द स्टडी ऑफ द मिनरल्स, तो ये पेट्रोलॉजी की तरह आपका पेट्रोलॉजी नहीं है, ये मिनरे ए है, यहाँ पे आपका ए है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। और क्रिस्टलोग्राफी में डबल एल होता है, इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि क्रिस्टल में आप लॉग लगा सकते हैं, तो क्रिस्टल का लॉग है तो क्रिस्टलोग्राफी होता है। तो स्पेलिंग भी याद करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या कंफ्यूजन होता है कि मिनरोलॉजी की स्पेलिंग क्या होगी और या फिर कहीं पेट्रोलॉजी की तरह तो नहीं है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ द मिनरल। मिनरल के डिफिनेशंस क्या आता है? द वर्ड मिनरल मींस डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। बहुत से लोगों के लिए बहुत मीनिंग होती है। एंशिएंट टाइम में जो पीपल होते हैं इन्होंने मिनरल्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया होता है, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल्स किंगडम। सो मिनरल्स वाज अ नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। टुडे डाइटिशियंस क्या यूज करते हैं? डाइटिशियंस क्या मिनरल्स को एज अ न्यूट्रिएंट की तरह यूज करते हैं। जो न्यूट्रिशन एलिमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके क्या मिनरल्स की तरह यूज किए जाते थे। तो मिनरल्स की डिफरेंट एरा में डिफरेंट डिफिनेशन होती है। बट फॉर अ जियोलॉजिस्ट, जो पेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनके लिए डिफिनेशन क्या होगी वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे बना हुआ है, ये आप जैसे हम अर्थ में रहते हैं तो अर्थ किससे बना है? रॉक से बना हुआ है। रॉक किससे बना है? मिनरल से बना हुआ है। मिनरल किससे बना हुआ है? एलिमेंट्स किससे बना है? एटम। और एटम आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। तो ये एक पूरा का पूरा एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है कि अगर आप अर्थ की बात करते हैं या रॉक की बात करते हैं, रॉक यहाँ पे सॉइल भी हो सकता है आपका, तो उस तरीके से आपका पूरा एक डिटेल बना हुआ रहता है। चलिए अब हम एग्जैक्ट डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि मिनरल्स की डिफिनेशन क्या होती है। जैसे कि जेम्स डी डाना ने 1835 से 1895 में डेवलप किया था और उन्हीं की डिफिनेशन आज भी चल रही है। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज को मिनरल तब कहलाती है जब वो नेचुरली ऑकरिंग हो, होमोजीनियस हो, सॉलिड हो, उसका डेफिनेटिव केमिकल कंपोजिशन हो जिसको कि हम फॉर्मूला भी कहते हैं, फिर हाईली ऑर्डर एटॉमिक अरेंजमेंट हो जो कि लैटिक्स में होता है, और वो इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बना हो। तो इस तरह का सारा जो प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स को वो कवर करता है। तो वो चीज जो होती है वो मिनरल की कैटेगरी में आती है। नाउ लेट अस सी वन बाय वन, एक एक चीज को हम आराम से देख लेते हैं कि हर एक चीज का मतलब क्या है, कि जैसे नेचुरल ऑकरेंस का मतलब क्या है। नेचुरल ऑकरिंग से हम क्या समझते हैं? देखिए, इट इज फॉर्म बाय इटसेल्फ इन नेचर, दैट इज नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस में ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ह्यूमन मेड मिनरल्स आर रेफर्ड टू एज सिंथेटिक मिनरल। इट इज आल्सो नोन एज एंथ्रोपोजेनिक कंपाउंड आर एक्सक्लूडेड। एंथ्रोपोजेनिक बाय द ह्यूमन इंट्रूजन, मतलब ह्यूमन की वजह से बनता है, उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए कि जो इंटरनेशनल मिनरोलॉजिक एसोसिएशन है, जिसको IMA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हैज ग्रांटेड अ स्पेशल एक्सेप्शन टू मरकरी। इन्होंने मरकरी को एक स्पेशल दिया है, इसको मिनरल की कैटेगरी में रखा है। क्यों रखा गया है? कि ये लिक्विड होता है अंडर अर्थ सरफेस कंडीशन, इज कंसिडर्ड एज अ मिनरल बिकॉज इट इज नेचुरली ऑकरिंग नेटिव एलिमेंट लाइक कॉपर। कॉपर की तरह होता है, ये एक एक्सेप्शन है, ये याद रखिए। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड अदर्स दैट आर सॉलिड एक्सेप्ट एट हाई टेम्परेचर। ये जब हाई टेम्परेचर में जाता है तो लिक्विड हो जाता है। सो नोट दैट वाटर आल्सो मोस्ट कॉमन नेचुरल लिक्विड एट अर्थ सरफेस इज नॉट अ मिनरल। वाटर जो आपका मिनरल नहीं है, ओके, बट आइस आपका मिनरल है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, नहीं, अब हम होमोजीनियस के बारे में बात करें तो जो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस हम क्या समझते हैं? होमोजीनियस क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? इट मींस दैट इट इज अ कंपाउंड दैट कंटेन द सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट एंड कैन नॉट बी फिजिकली सेपरेटेड इनटू मोर देन वन केमिकल कंपाउंड। इसका ये मतलब है। डिटेल के लिए आप या तो दाना रेफर कर सकते हैं या मेरा नोट जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने डिटेल में हर एक चीज के बारे में बड़े अच्छे से लिखा है कि कौन चीज कब आएगी और किस तरीके से आपको रीड करेगी। तीसरा होता है सॉलिड, दैट इज नॉट अ गैस, लिक्विड और प्लाज्मा। सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड नहीं होना चाहिए, गैस नहीं होना चाहिए, और थर्ड हमारा फोर्थ स्टेट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा नहीं होना चाहिए। स्टेबल और मेटा स्टेबल एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री, जो रूम टेम्परेचर उस पर स्टेबल या मेटा स्टेबल होना चाहिए। इन द सिंपलेस्ट सेंस
This means that the classical example of exception to this rule include native mercury। जैसा मैंने आपको बता दिया कि नेटिव मरकरी आपका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, इसमें आपको लिक्विड हो जाता है जब हायर टेम्परेचर पे जाता है। तो ये भी याद रखें, आईएमए एसोसिएशन ने इसको एज एक्सेप्शनल ट्रीट करके आपको इसको मिनरल की कैटेगरी में रखा हुआ है। तो ये कोई रिजिड नहीं ना, ये जितनी भी डिफिनेशन दी गई है ये इतना तो होना ही चाहिए और इसमें कुछ एक्सेप्शन आपको मिलेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है डिफाइन स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन और रेंज ऑफ कंपोजिशन, जिसको हम फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें फॉर्मूला आपका आएगा कि फॉर्मूला जो आपका बनता है उसमें क्या होगा। अब इसमें देखिए केमिकल कंपोजिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए केमिकल फॉर्मूला। जैसे आपको पता है कि जो क्वार्ट्ज होता है उसको SiO2 से रेफर करते हैं। SiO2 तो सिंपल फॉर्मूला आपका हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SiO2 हो गया। उसके बाद जो आपका ओलिविन होता है ये आपका सॉलिड सोल्यूशन होता है। सॉलिड सोल्यूशन किसका होता है? Mg2SiO4 और Fe2SiO4 का होता है, बट इसको आप MgFe2SiO4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे MgFe को आराम से रिप्लेस कर सकता है। तो ये कंपोजिशन भी आपका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन शो करता है, तो ये भी आपका मिनरल बन जाता है। तो चलिए हम अब हमारा जो पांचवा पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि हमारा ये आपका करेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट इज ऑर्डर एटॉमिक अरेंजमेंट की बात करते हैं। इसको आप लेटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो एटम्स होते हैं, एटम्स इन मिनरल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है उसका ऑर्डर होता है, जिसको आप मोटिव भी कह सकते हैं। एक एक मोटिव अरेंज करके यूनिट सेल बनता है। फिर यूनिट सेल आपका एक पर्टिकुलर एटॉमिक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे के सारे मिनरल्स क्रिस्टल होते हैं, और तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि जो एटॉमिक अरेंजमेंट की वजह से जो क्रिस्टल में या मिनरल्स में एटॉमिक अरेंजमेंट होता है उसकी वजह से उसमें कुछ माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं, जैसे कि क्रिस्टल फॉर्म उसको कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं और क्लीवेज। तो जो क्लीवेज हार्डनेस और क्रिस्टल फॉर्म है ये आपकी देन है। किसकी देन है? करेक्टरिस्टिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की देन है। और डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मेरा पीडीएफ देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक में क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर दिए। उसका पूरा डिटेल्स मैंने बताया है कि ऑर्डर एटॉमिक अरेंजमेंट में किस किस तरीके से क्या क्या होता है, वो आराम से आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी बचती है वो क्या बचती है? फॉर्म बाय द प्रीडोमिनेंट इनऑर्गेनिक प्रोसेस। वो इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बना होना चाहिए, बट आल्सो इन रेयर केसेस ऑर्गेनिक प्रोसेस। इन सम टाइम ऑर्गेनिक प्रोसेस को भी कंसीडर किया जाता है। कौन कौन सा ऑर्गेनिक प्रोसेस है? वो एरोगोनाइट और इन जो पर्ल होता है और कैल्साइट इन शेल होता है, ये भी मिनरल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको उसमें लिया जाता है। यूजुअली अ बायोजेनेटिक नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये उससे भी हो सकता है। बायोजेनिक सब्सटेंस आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड बाय द आईएमए। जो हमने आईएमए आपको बताया कि उसमें बायोजेनिक सब्सटेंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। बायोजेनिक सब्सटेंस आर केमिकल कंपाउंड produced entirely by the biological process। ओके ये समझ लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस विदाउट द जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स में कोई जियोलॉजिकल कंपोनेंट। एग्जांपल यूनिनरी कैल्कुली ऑक्सलेट क्रिस्टल इन प्लांट टिश्यूज शेल ऑफ मरीन मोलस्का एंड आर नॉट रिगार्डेड एज मिनरल्स। हाउएवर इफ जियोलॉजिकल प्रोसेस वर इन्वॉल्व्ड इन द जेनेसिस ऑफ द कंपाउंड देन द प्रोडक्ट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ मिनरल, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ लिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका सारा का सारा जो मिनरल्स हो वो आपका इनऑर्गेनिक प्रोसेस से ही बना हो। कुछ ऑर्गेनिक प्रोसेस को भी कंसीडर कर लिया जाता है मिनरल के लिए एज ए एक्सेप्शनल केस। मैं फिर से कह रहा हूँ ये एक्सेप्शनल केस है, ये कोई रिजिड नहीं ना, ठीक है। तो जैसे कि आप जैसे लाइमस्टोन होता है कि लाइमस्टोन आप नहीं बता सकते कि कैसे बना हुआ है, कि प्योर इनऑर्गेनिक प्रोसेस है कि थोड़ा बहुत उसमें ऑर्गेनिक प्रोसेस भी मिला हुआ है। आप डिटेल के लिए मैं फिर भी कह रहा हूँ, मेरा पीडीएफ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास जो मिनरल की डिफिनेशन हुई वो क्या हुई कि आपका वो क्या नेचुरल ऑकरिंग हो, होमोजीनियस हो, सॉलिड हो, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो, लैटिक्स हो, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो। ये जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं वो सारे होने चाहिए उसमें। तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारी की सारी जो डिफिनेशन है ये फिट होनी चाहिए, बट द बेस्ट डिफिनेशन हाउएवर शुड प्रोबब्ली मेक नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हाउ द मिनरल्स फॉर्म। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, और आईएमए ने भी बहुत से मिनरल्स को एक्सेप्ट किया है जो कि मिनरल की इन डिफिनेशन पे खरे नहीं उतरते हैं, फिर भी मिनरल की कैटेगरी में आते हैं। ये जो टॉपिक है तो बहुत आसान था, तो इसमें नया क्या है, इसमें सर ने ऐसा क्या कर दिया है कि मुझे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए इसका 2 फायदा है। पहली बात तो आपको मिनरल की डिफिनेशन कायदे से पता होनी चाहिए। इसमें 6 पॉइंट्स को मैंने डिफाइन किया है। इसको डिटेल के लिए मैंने पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड कर दिया है, रख दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये जो सीक्वेंस है
जो सारी प्रॉपर्टीज है उनको याद करने का एक निमोनिक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये निमोनिक क्या है ये देख लीजिए। ये आपका देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमने आपको मिनरल की डिफिनेशन बताई। ये नेचुरल अकरिंग होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए बट नॉट जनरली फिक्स, केमिकल कंपोजिशन जिसको आप फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं, आपका हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट होना चाहिए इसमें आपका, और उसके बाद क्या होना चाहिए आपका इसमें इनऑर्गेनिक प्रोसेस से वो बना होना चाहिए। ओके, तो इसका निमोनिक अगर हम बात करें तो निमोनिक कैसे लिख सकते हैं, हमने सबका पहला वर्ड लिया है। निमोनिक का मतलब होता है किसी ये ऐसी टेक्निक जो किसी को याद करने में आसानी से वो याद हो जाए, उसको हम निमोनिक बोलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या उठाया आपका नेचुरल ऑकरिंग का Na उठाया है, होमोजीनियस का HO उठाया है, सॉलिड का S है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पे फॉर्मूला, इसका मतलब फॉर्मूला होता है जिसका F उठाया है, हाईली ऑर्डर अरेंजमेंट को आप लेटिस भी शो कर सकते हैं तो उसका L लिया है, और इनऑर्गेनिक प्रोसेस का हमने यहाँ पे IP लिया है। तो इसका अगर निमोनिक बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कह सकते हैं नाहोश फिलिप। नाहोश मतलब यहाँ पे S के बाद H नहीं ना, इसको नाहोश पढ़िए, बट नाहोश मतलब जैसे होश नहीं है जिसको, नाहोश अगर होश नहीं होता तो फ्लिप कर जाता है, गिर जाता है, तो यहाँ पे उसका है, तो नाहोश फिलिप हो गया यहाँ पे आपका। Na का मतलब हो गया नेचुरली ऑकरिंग, होमोजेनियस, सॉलिड, आपका फॉर्मूला, लेटिस और इनऑर्गेनिक प्रोसेस। तो ये अगर न्यूमेरिक आपको याद है तो मिनरल की डिफिनेशन आपको एक बार में आसानी से याद हो जाएगी। नाहोश फिलिप का मतलब नेचुरली ऑकरिंग होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। एफ का मतलब फॉर्मूला, मतलब उसका क्या डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। लेटिस की बात करते हैं तो एटॉमिक अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। आईपी का मतलब इनऑर्गेनिक प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये भी न्यूमेरिक आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो एक और थोड़ी सी कहानी टाइप का मैंने लिखा हुआ है कि नेचर में जो होम होता है, नेचर यहाँ पे आपका नेचुरल ऑकरिंग से होता है, नेचर में जो होम होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका फॉर्मूला जो होता है वो डेफिनेट होता है और उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बहुत बढ़िया होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेस। तो एक स्टेटमेंट है, ये याद हो जाएगा तो अभी पूरा आपका याद हो जाएगा कि नेचर में जो आपका होम होता है वो बहुत ही सॉलिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका फॉर्मूला डेफिनेट और केमिकल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया होता है। किस वजह से होता है? इनऑर्गेनिक प्रोसेस की वजह से होता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अगर ये याद नहीं कर पा रहे तो आपके ऊपर है, और आपके पास भी कुछ अच्छे निमोनिक है तो आप हमको दे सकते हैं। जैसे एक और हमने निमोनिक यहाँ पे लिखा है कि नेचुरली होम सोल्ड फॉर लेट इनकम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नेचुरली होम सोल्ड फॉर लेट इनकम। मैंने तीन निमोनिक बनाने की कोशिश की है। आपको जो सभी अच्छा लगे आप याद करें। अगर आपको मेरा निमोनिक इसमें भी नहीं अच्छा लग रहा, आपके पास कोई और नया है तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपका वो भी यूज करके अपने बुक में डाल दूंगा ताकि सबके पास एक अलग अलग तरह का हो जाए और वो अच्छे से याद करे और वही चीज कभी भूले नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट करके आप मेरे मेल पे भेज सकते हैं कि क्वार्ट्ज, ओपल, अगेट, आइस, वाटर, कोल, स्टील और बोन्स, ये आपके जो 6 प्रॉपर्टीज हैं इनकी कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। अगर आते मिनरल्स हैं कि नहीं है, ये आपको भेजना पड़ता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और फनी तरीके से आपको टॉपिक याद भी किया जाए, यही मेरी कोशिश रहेगी और मैं यही करने की कोशिश करूंगा। तो जो लेक्चर होंगे कोई मोनोटोनस लेक्चर नहीं होंगे कि पहले आपने ये पढ़ा। जो मुझे अच्छा टॉपिक मिलता जाएगा, उसके निमोनिक अच्छे मिलते जाएंगे, तरीके अच्छे मिलते जाएंगे बहुत सी बुक्स पढ़ने के बाद, तो मैं उसका आपको वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे और देखेंगे कि और आगे हमारे पेंडोरा बॉक्स में क्या है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने स्ट्रक्चर और मिनोलॉजी को चूज किया है क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है और इसमें मैं सारी चीजें जैसे आपको फॉल्ट या मिनरल की डिफिनेशन, हार्डनेस, ये सब के बारे में नहीं बताऊंगा। ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। आपके पास प्रबीर सिंह है, आपके पास सब बुक्स है, वो आप आराम से उसमें पढ़ सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं कि उसको याद करने का तरीका और ज्यादा दिन तक याद करने के लिए आपको क्या कहते हैं वो मेरी कोशिश रहेगी। अगर आप लोग के पास भी कोई ट्रिक्स है, टिप्स है जो आप शेयर कर सकते हैं मुझसे, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से अपने YouTube पे दिखाऊंगा और आपका नाम भी उसमें शो करूंगा, जिससे आपको भी थोड़ा सा खुशी होगी कि आपका काम YouTube पे आया है और लोग उसको देख रहे हैं। और असाइनमेंट करते रहिए। असाइनमेंट को मेरे मेल पे भेजिए, मैं चेक करके आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। नोट्स के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से आप नोट्स ले लीजिए या मुझे मेल कर दिए, मैं आपको नोट्स भी मेल कर दूंगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये क्या है कि स्ट्रक्चर के भी लेक्चर स्टार्ट होंगे, बट स्पेसिफिक स्टार्ट होंगे। जो टफ टॉपिक होगा वो पहले पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि फॉल्ट की डिफिनेशन उसकी भी क्लासेस बनेंगी, उसको भी डिटेल में बताया जाएगा, बट वो थोड़ा लेटर स्टेज में बताया जाएगा ताकि थोड़ा सा बच्चों को कॉन्फिडेंस डेवलप हो और इस तरीके की चीज़ों को जब वो याद कर लेंगे तो उनका अपने आप ही कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा।
तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। तो आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।